अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी डिश है क्रोसान। तो चलें शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 2 टेबल स्पून मेरे पास पाउडर शुगर है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट है मेरे पास। सबसे पहले मैं मैदा लूंगी और मैदे में मैं डाल दूंगी ईस्ट और नमक और इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं इसके पाउडर शुगर जो है वो मिक्स कर दूंगी। अच्छा, पाउडर शुगर आप 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मीठा चाहिए। इसको मैं मिक्स कर लूंगी। ध्यान रखिए कि ईस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से आपके मैदे में मिक्स होनी चाहिए। और इसमें अब मैं डाल दूंगी बटर। बटर डाल के अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैं दूध लूंगी। अच्छा, दूध हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो दूध आपने हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि आपकी डो जो है वो अच्छे तरह से गूंदी जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली है। इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और फिर मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। आप इसको किसी भी कपड़े के साथ या प्लेट के साथ भी कवर कर सकते हैं और मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी। तब तक के लिए ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। देख लीजिए, 1 घंटे के बाद मैंने इसको दोबारा से निकाला था और ये कितनी पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं नीचे मैदा डालूंगी और उसके ऊपर मैं इसको एक अच्छी तरीके से दोबारा गूंद दूंगी। डो हमारी थोड़ी राइस भी हो चुकी है। सूखा मैदा डालूंगी और अब मैं इसके ऊपर निकाल दूंगी अपनी डो को और इसको अच्छे से आपने गूंदना है। ठीक है, जब तक ये बहुत ही स्मूथ सी डो ना बन जाए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद देना है। फिर हम इसके छोटे छोटे से बना लेंगे पेड़े। आपने निशान लगा लेना है। देखिए, मैं 2 उंगलियों की रख के इसका जो है वो एक ही साइज के मैं पेड़े काट लूंगी। पेड़े आप जितने चाहे मर्जी बना सकते हैं। अगर आप जो है वो इसको ज्यादा पतला कर देते हैं तो आप 2 से 3 जो है वो उंगली का निशान रख ले। लेकिन ये है कि आपके तमाम पेड़े जो है वो इक्वल साइज के होने चाहिए। ठीक है, अब इन सब के मैं पेड़े बना के रखूंगी। ये देखिए, सब मैंने पेड़े बना लिए। अब मैं इनको बेलना शुरू कर दूंगी। इनकी बहुत ही पतली पतली से हम रोटियां बेल लेंगे। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपकी रोटियों का साइज जो है वो बिल्कुल ही बराबर हो। बस आपने पतली सी रोटियां इनकी रेडी कर लेनी है। ये देखें जी, सारी रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो मक्खन लिया है। ये भी आप हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आप किसी भी प्लेट में या ट्रे में नीचे बटर लगाएंगे, उसके ऊपर रोटी रखेंगे और दोबारा फिर उसके ऊपर हम बटर लगाते जाएंगे। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इस पे लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट किया था, इसको मेल्ट नहीं किया था। ठीक है, ऐसे एक एक करके हम अपनी सारी रोटियां इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें जी, सारी रोटियां मैंने रख दी हैं। अब दोबारा से हमें इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है और दोबारा मैं इसको कवर करके रख दूंगी। ये देखें जी। अच्छा, जितनी रोटियां होंगी उतनी ही लेयर्स बनेंगी। अगर आप चाहते हैं ज्यादा लेयर्स ना हो तो आप इनको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, 1 घंटे के बाद देखें हमारी जो रोटियां हैं वो भी राइस हो चुकी थी। अब हम मैदा डाल के तो इसकी एक रोटी, बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज्यादा मोटी भी ना हो, लेकिन जितनी भी बड़ी आपसे बनती है आप इसकी एक रोटी बना लें और इसको इक्वल साइज में आपको कट करना है। यहाँ पर आप अपने साइज के मुताबिक, जितना आपको साइज चाहिए उस मुताबिक आप इसको काट सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े से क्रॉसन चाहिए तो आप इसके 4 पीसेस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसके पतले पीसेस काटें क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फूल जाते हैं। सेम यही प्रोसेस करके आप इसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते। ओवन से ज्यादा अच्छे ये चूल्हे पे बन जाते हैं।
اچھا ایک کٹ ہم کریں گے، لگائیں گے اس کو، اور اس کو ایسے آرام آرام سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا میدا بہت زیادہ ڈھیلا ہوگا تو آپ کو ہینڈل کرنے میں مشکل ہوگا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے ہو گیا. اچھا آپ چاہیں تو آپ چاکلیٹ اندر رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو، جیم کچھ بھی. میں نے اس میں کچھ جو ہے وہ چاکلیٹ والے ٹرائی کیے تھے، تو تھوڑا سا میں نے اس میں پیس رکھا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر چاکلیٹ سیرپ ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ چاکلیٹ کا پیس جو ہے وہ بہت زیادہ میلٹ نہیں ہو جاتا. تو سیرپ اگر آپ ڈالیں گے اس میں یا نیوٹیلا ڈالتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا اس میں بنے گا. اچھا یہ دیکھیں کروسن میں نے رکھ دی ہیں اپنے بیکنگ ٹرے پہ. اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگائیں گے. برش لے کر میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا میلٹ کر کے بٹر لگا دیا تھا. اگر آپ اس سٹیج پہ بٹر نہیں لگانا چاہتے تو آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں. دیکھیے انڈا مسٹ ہے، جب آپ اس کو بیک کرنے والے ہوں گے تو آپ کو انڈا مسٹ لگانا ہے، لیکن جب آپ کو ریسٹ کے لیے رکھنا ہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں. اچھا اس کے اوپر جب ہم بٹر لگا لیں گے تو اس کو ہم اگین 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کے اوپر انڈا بھی لگا دیا اور اب میں اس کو 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ دوں گی. اور جب اس کو بیک کرنے لگیں گے تو دوبارہ اس کے اوپر اگر ضرورت ہے تو اس پہ ہم انڈا لگائیں گے. چلے جی ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا اور اتنا کرسپی، یہ دیکھیں جتنا کرسپی اور لیئرز والا بن گیا ہے. امید ہے جی آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.